जैन धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म दर्शन की स्वाध्याय माला में हम सभी आचार्य अमृतचंद जी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 10 श्लोकों का अध्ययन किया है। आइए आज हम श्लोक क्रमांक 11 से 13 तक का अध्ययन करते हैं। आचार्य अमृतचंद जी श्लोक 11 में पुरुषार्थ सिद्धि का स्वरूप समझा रहे हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वविवर्तोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्य सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। एक बार पुनः। सर्वविवर्तोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्य सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। आइए इस श्लोक के एक एक शब्दों का पहले शब्दार्थ देखते हैं। सर्व विवर्तोत्तीर्णम, संपूर्ण विभावों से उत्तीर्ण होकर अर्थात रहित होकर, यदा जिस समय, स अर्थात आत्मा, चैतन्य स्वरूप को, अचलम अर्थात निष्कंप, आपनोति प्राप्त होता है, भवति होता है, तदा उस समय, कृतकृत्य सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम भली प्रकार पुरुषार्थ की सिद्धि को आपन्नः प्राप्त होता हुआ। आइए अब हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। यदा सर्वविवर्तोत्तीर्णं स अचलं चैतन्यम आपनोति तदा सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम आपन्नः सन कृतकृत्यः भवति। आइए अब इसका हम अन्वयार्थ करते हैं। जिस समय समस्त वैभाविक भावों से उत्तीर्ण अर्थात रहित होकर वह आत्मा निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, उस समय समीचीन पुरुषार्थ के अर्थात समीचीन पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य हो जाता है। यहाँ आचार्य अमृतचंद जी कह रहे हैं कि जब यह आत्मा समस्त वैभाविक भावों से और 8 कर्मों से रहित हो जाता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को, सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और वह संसार से कृतकृत्य हो जाता है। हम जानते हैं कि हम संसार अवस्था में प्रति क्षण कर्मों को ग्रहण करते रहते हैं और उन कर्मों के ग्रहण करने में माध्यम बनते हैं हमारे योग, मन वचन काय और कसाय। 10वें गुण स्थान तक कसाय का उदय रहता है और जैसे ही 10वें गुण स्थान से हम 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, समस्त कसायों का अभाव हो जाता है और मोहनी कर्म का नाश हो जाता है। 12वें गुण स्थान में पुनः 3 घातिया कर्मों का, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का नाश करते हैं और 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। उसके पश्चात 13वें गुण स्थान के
अंतिम अंतर मुहूर्त में तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से, फिर 14वें गुण स्थान में चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से बाकी अघातिया कर्मों का भी नाश करके यह आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त होती है। और यही इस पुरुषार्थ सिद्धि का स्वरूप है। अर्थात कर्मोदय के नष्ट हो जाने पर आत्मा शुद्ध हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है। अर्थात वीतराग अवस्था के प्रकट हो जाने पर उसे कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। वह निज स्वरूप में तल्लीन होकर सदा आत्मीय सुख का अनुभव करती रहती है। आत्मा की उसी अवस्था को पुरुषार्थ सिद्धि कहा गया है। पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ अर्थात प्रयोजन जो कि मोक्ष है, और सिद्धि मतलब प्राप्ति अर्थात आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 12। श्लोक क्रमांक 12 में आचार्य महाराज जीव और कर्म में निमित्त नैमित्तिक भाव होता है यह बता रहे हैं। आइए इस श्लोक का हम पहले उच्चारण करते हैं। जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गला कर्म भावेन। एक बार पुनः। जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गला कर्म भावेन। आइए इस श्लोक में आए शब्दों का एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। जीवकृतम, जीवकृतम जीव द्वारा किए गए, परिणामम परिणामों का, कैसे परिणाम? राग द्वेषादिक विभाव परिणामों का, निमित्त मात्रम निमित्त मात्र कारण मात्र, प्रपद्य पाकर, पुनः अन्य जीव से भिन्न, स्वयमेव अपने आप ही, परिणमन्ते परिणमन करते हैं, अत्र इस आत्मा में पुद्गला पुद्गल वर्गणाएं, कर्म भावेन कर्म रूप से। आइए अब इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। अन्वय देखिए। जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनः अन्ये, नीचे लिखा है पुद्गलाः पुद्गलाः अत्र स्वयमेव कर्म भावेन परिणमन्ते। आइए अन्वयार्थ करते हैं। जीव द्वारा किए गए राग द्वेषादिक विभाव परिणामों का निमित्त मात्र पाकर, पुनः अन्य जीव से भिन्न उद्गल वर्गणाएं इस आत्मा में अपने आप ही कर्म रूप से परिणमन करती हैं। यहाँ आचार्य अमृतचंद जी महाराज कह रहे हैं कि जो पुद्गल की कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमन करती हैं, तो उनके परिणमन होने में कारण आत्मा के राग द्वेषादिक परिणाम होते हैं। आत्मा के राग द्वेषादिक परिणामों का निमित्त पाकर वह वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमन करती हुई आत्मा के साथ चिपक जाती हैं, संबंध को प्राप्त हो जाती हैं। यद्यपि जीव और कर्म का संबंध अनादिकालीन है, फिर भी जीव और पुद्गल दोनों ही स्वतंत्र द्रव्य हैं। कर्म रूप पर्याय पुद्गल द्रव्य की है और विभाव रूप भाव रूप पर्याय वो जीव द्रव्य की है। कर्म रूप पर्याय में जीव के परिणाम केवल निमित्त मात्र हैं। जीव के विभाव भावों में पुद्गल द्रव्य निमित्त मात्र है। दोनों एक दूसरे
के लिए निमित्त बनते हैं। समस्त द्रव्य अपने अपने उपादान कारणों को लेकर परिणमन करते रहते हैं। हाँ, इतना अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त बन जाता है। निमित्त के साथ यहाँ पर जो मात्र पद दिया है उसका यही प्रयोजन है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में अंश मात्र भी उपादान रूप से कारण नहीं होता है, केवल भिन्न स्वभाव रख कर के ही परिणमन में साधक हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 13, इसमें आचार्य कर्म और जीव में निमित्त नैमित्तिक भाव किस प्रकार होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। परिणममानस्य चित्तस् चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावैः भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। एक बार पुनः। परिणममानस्य चित्तस् चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। आइए शब्दों का अर्थ देखते हैं। परिणम मानस्य परिणमन करने वाले, चितः जीव के, चिदात्मकैः चैतन्य स्वरूप, स्वयं अपि अपने आप ही, स्वकई अपने, भावई रागादि परिणामों से, भवति होते हैं, ही निश्चित रूप से, निमित्त मात्रम कारण मात्र, पौद्गलिकम पुद्गल संबंधी, कर्म ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, तस्यापि उसके भी। आइए अब इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। नीचे लिखा हुआ है तीसरे चरण में ही स्वकई चिदात्मकई भावई स्वयं अपि परिणममानस्य तस्य चितः अपि पौद्गलिकं कर्म निमित्तमात्रं भवति। आइए अन्वयार्थ करते हैं। ही मतलब निश्चित रूप से, स्वकई चिदात्मकई भावई अपने चैतन्य स्वरूप रागादि परिणामों से, स्वयं अपि अपने आप ही, परिणम मानस्य परिणमन करने वाले, तस्य चितः उस जीव के भी, पौद्गलिकम कर्म पुद्गल संबंधी ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्म निमित्त मात्रम भवति कारण मात्र होते हैं। इसके पूर्व के श्लोक में हमने पढ़ा था कि जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से पुद्गल वर्गणाएं, पुद्गल की कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणित हो जाती हैं। अब यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि जब उन कर्मों का उदय आता है तो कर्मों के उदय आने पर जो ज्ञानावरणादि जो कर्म हैं, उन द्रव्य कर्मों के उदय आने पर क्या होता है, उनके उदय आने पर आत्मा के राग द्वेष आदि परिणाम बनते हैं। तो उन राग द्वेष आदि परिणामों में निमित्त पुद्गल के कर्मों का, पुद्गल कर्मों का उदय माना गया है। यद्यपि हम देखें तो जीव के रागादि भाव जो हैं वह अशुद्ध भाव हैं, वे जीव के ही परिणाम हैं।
मात्र पुद्गल कर्म उन भावों के होने में निमित्त मात्र है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि मदिरा पी लेता है तो वह मूर्छित हो जाता है, उसका ज्ञान भी मूर्छित हो जाता है। उसी प्रकार जब वह मदिरा के पीने से उसका चित्त, उसका मन और उसका शरीर मूर्छित हो जाता है, उसी प्रकार जब यह आत्मा उन कर्मों का उदय आता है तो उन कर्मों के उदय आने पर, उसके निमित्त मिलने पर यह राग द्वेष आदि परिणाम करने लग जाता है। इस प्रकार जीव और कर्म का परस्पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। जिस समय जिसकी शक्ति प्रबल होती है वही अपने बल से दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए कभी आत्मा कर्म पर विजय प्राप्त करती है और कभी जब कर्म तीव्र होते हैं, कर्मों का जोर तीव्र होता है, तब कर्म आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। ऐसी संतति तब तक चलती रहती है जब तक यह आत्मा अपने स्वभाव सिद्ध पुरुषार्थ बल से उस पर वस्तु अर्थात उन ज्ञानावरणादि आठों कर्मों को अपने से जुदा नहीं कर देता है। चलिए, तो आज हमने श्लोक क्रमांक 11वां, 12वां और 13वें का अर्थ समझा। अब अगले वीडियो में हम आगे के श्लोकों का अर्थ समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।